नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 26 फरवरी 2025 की प्रातःकाल 9:56 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 2 अप्रैल तक मार्गी चाल चलते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से मार्गी चाल आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि के स्वामी मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत इस गोचर काल के दौरान पुनः एक बार आपके जीवन काल में इतिहास को दोहराएगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 45 दिनों तक एक राशि में इनका गोचर काल होता है। लेकिन जब भी चर्चा आती है गोचर में सेनापति मंगल के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। और जब भी मंगल बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी मिथुन राशि में मार्गी चाल चलते हुए जीवन के कई क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए मंगल अभी आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। कुंडली का तीसरा घर आपके पराक्रम का होता है, आपके पुरुषार्थ का, आपके एफर्ट का होता है। और मंगल आपके लिए पहले घर और 8वें घर के स्वामी बनकर तीसरे घर में मार्गी हुए हैं। परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ऊपर से मंगल को तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मंगल जहां एक तरफ आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके स्वभाव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। यह सकारात्मक ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ प्रदान करेगा। दूसरा घर आपकी वाणी का होता है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, वह भी मार्गी अवस्था में। तो तीसरे घर में रहने के चलते थोड़ा बहुत जो गुस्सा या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि क्रोध की भावना आपके व्यक्तित्व में बढ़ेगी, उसे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम कर देगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपकी स्मरण शक्ति, आपकी वाक शक्ति, आपकी बोली भाषा में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि बृहस्पति के प्रभाव के चलते इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल के द्वारा जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगा, उसे आप सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे और वह एनर्जी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगी। इस गोचर काल के दौरान आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे। बाकी मंगल पराक्रमी तो आपको बनाएंगे ही, साथ ही साथ सुख संपन्नता, आपके इनकम की भी वृद्धि करेंगे। आपके जीवन काल में धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन उत्तरोत्तर बलवान होती चली जाएगी। बाकी भौतिक सुख सुविधा के दृष्टिकोण से भी भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान आपके बनेंगे। वहाँ से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी अगर आप किसी भी प्रकार से कोई व्यापार करते हैं तो। वैसे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा है वह भाग्य के रूप में आपको प्राप्त होगी। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आप भाग्य से ज़्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे। इसी के चलते अपने भुजबल से, अपने मेहनत से आप तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को, धन दौलत को हासिल करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि भुजबल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करेगा। और देखा जाए तो ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर कार्य करने के लिए
साहस की आवश्यकता होती है, निडरता की आवश्यकता होती है, रिस्क लेने की ज़रूरत होती है। ऐसे जगहों पर आप लोग सबसे पहले खड़े होते हुए देखे जाएंगे, अर्थात रिस्क लेने में, चुनौतियों का मुकाबला करने में आप अग्रणी रहेंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, खास करके डिफेंस के सेक्टर में, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में, तो भी आपको मंगल का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरा घर रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का होता है और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए रिश्तों में टकराव उत्पन्न करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार से तालमेल में कमी ना हो। बाकी भौतिकता के दृष्टिकोण से उनकी दृष्टि बड़ा ही ज़बरदस्त होती है, उनका जो स्थिति होता है वह भी। तो ऐसे में आपके छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से, ग्रोथ, सफलता के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा अगर पहले से कोई समस्या है तो, क्योंकि मंगल इम्यून सिस्टम के कारक होते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करेंगे। फलतः जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं पकड़ेगी। बाकी लीडरशिप की क्वालिटी में भी निखार आएगा और यह क्वालिटी आपको जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी रखने वाला है। यह गोचर यात्रा के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, चाहे आप छोटी यात्रा करें या फिर लंबी दूरी की यात्रा करें। खास करके छोटी यात्राओं के लिए समय अच्छा रहेगा। बाकी हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो रिश्तों में भी शालीनता, विनम्रता काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी, क्योंकि चीज़ों की समझ आपके व्यक्तित्व में बड़ी स्पष्टता के साथ और सरलता के साथ दृष्टिगोचर हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास भी देवगुरु बृहस्पति और शनि के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो ऐसे में मंगल इस गोचर काल के दौरान आपके 6ठे घर को, 9वें घर को और 10वें घर को भी एक्टिव करके उन स्थानों से संबंधित शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। फलतः भाग्य के द्वार को खोल देंगे। वैसे तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप अपने एफर्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन फिर भी भाग्य का द्वार आपको खुल करके सहयोग करेगा, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में भी कुछ हद तक सहयोग की भावना देखने को मिलेगी, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं। बाकी इस गोचर काल को मूल रूप से आपके पुरुषार्थ के लिए, कर्म के लिए हर दृष्टिकोण से कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु भी शांत रहेंगे। अगर कोई विरोध भी करता है तो किसी भी प्रकार से आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। बाकी कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सेनापति मंगल की कृपा से आपको केवल और केवल जीत की ही प्राप्ति होगी। कर्जा है तो कर्ज दूर करने के लिए भी यह गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। बाकी आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करने में अहम भूमिका इस गोचर काल के दौरान मंगल का आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। बाकी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आपकी पकड़ मजबूत होगी। शासन प्रशासन से लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 10वें भाव में इनकी दृष्टि होगी। तो यह कार्य क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान, यश और कीर्ति तो देगा ही देगा। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस समय कुल दीपक के समान हर किसी को आप प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर के इस गोचर को आपके लिए वास्तव में वरदान कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय इस गोचर काल के दौरान आपको करना चाहिए? तो रुद्राक्ष धारण करना विशेष फायदेमंद रहेगा। आप 3 मुख्य रुद्राक्ष धारण कीजिए। सेनापति मंगल के इस गोचर को वह रुद्राक्ष और अनुकूल बना देगा और थोड़ी बहुत जो नकारात्मक प्रभाव आपको मिलने वाली है उससे भी आप बच जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।